विनेश फोगाट को अब मिल सकता है ओलंपिक का मेडल। जी हां, यूडब्ल्यूडब्ल्यू अर्थात यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम में सामने आई बहुत बड़ी खामी। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराया गया था, जिसके बाद इस भारतीय पहलवान ने सीएएस अर्थात खेल पंचायत से अपील की थी, जिसका फैसला आज आने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम में कौन सी है बड़ी खामियां, जिन्हें सुधार कर अब विनेश फोगाट को मिल सकता है ओलंपिक का मेडल। बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ इस पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर खेल पंचायत यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि खेल पंचायत अर्थात कैस सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुनाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। बता दें कि पिछले मंगलवार को जापान की यूई सुसाकी के खिलाफ जीत सहित 3 जीत दर्ज करने वाली विनेश फोगाट महिलाओं की 50 केजी फ्री स्टाइल मुकाबले में फाइनल में पहुंची थी, जिन्हें अंततः गोल्ड मेडल जीतने वाली अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड के खिलाफ फाइनल मुकाबले से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि सुबह वजन करते समय विनेश का वजन निर्धारित सीमा से 100 ग्राम अत्यधिक पाया गया था। इससे स्तब्ध होकर विनेश फोगाट ने विगत बुधवार को खेल पंचायत सीएएस में इस फैसले के खिलाफ अपील की थी और मांग किया था कि उसे क्यूबा की पहलवान यूस्नेलिस गुंजेमन लोपेज के साथ संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि लोपेज सेमीफाइनल में विनेश से हार गई थी। लेकिन बाद में विनेश को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद लोपेज को फाइनल में जगह मिली थी। बता दें कि विनेश के मामले में नियम को लेकर काफी बातें की जा रही हैं। यूडब्ल्यूडब्ल्यू कई नियमें बताया जा रहा है कि कड़े नियम के चलते ही विनेश को फाइनल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम में एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। अब सवाल है, क्या नियम केवल विनेश फोगाट के लिए ही थे? क्योंकि रेव स्पोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो कुश्ती संस्था का सुझाव है कि 100 ग्राम के अंतर से विनेश वजन में विफल रही थी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चूंकि इस नियम के अनुमति के आधार पर देखा जाए तो विनेश को इसमें कोई छूट नहीं मिलती है, इसीलिए उनको बाहर किया गया। शायद इसीलिए भारतीय पहलवान को मुकाबले में सिल्वर मेडल भी नहीं दिया जा सकता। हालांकि विश्व कुश्ती संस्था के नियम में भी एक बहुत बड़ी खामी बनी हुई है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के अनुसार वही रेसलर रेप चेज का दावा कर सकता है जिसे फाइनल में हार मिली होती है, लेकिन 50 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में जापान की सुसाकी को रेप चेज राउंड में ब्रांज मेडल के लिए लड़ने का अवसर दे दिया गया था। जबकि नियमों के अनुसार देखा जाए कि जब विनेश फाइनलिस्ट नहीं बनी क्योंकि उन्हें वजन मापने में विफल होने के आधार पर गोल्ड मेडल मैच के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तब फाइनल क्यूबा की यूस्नेलिस गुंजेमन और यूएस की सारा हिल्डेब्रांड के बीच खेला गया था। ऐसे में दूसरी ओर सवाल यह भी है कि यदि फाइनल में विनेश जब थी ही नहीं तो सुसाकी थी ही नहीं, फिर किस आधार पर सुसाकी को रेप चेज में कुश्ती लड़ने की अनुमति दी गई, क्योंकि सुसाकी फाइनल मैच में नहीं थी। यदि नियमों का पालन किया जाए तो सुसाकी को रेप चेज खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा होने दिया और आंखें बंद रखा। जबकि विनेश ने राउंड 16 के मुकाबले में ही सुसाकी को बुरी तरीके से हराया था। ऐसे में देखा जाए तो यदि आप विनेश को फाइनल में शामिल नहीं करते हैं तो यकीनन सुसाकी को भी रेप चेज मुकाबले का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो निश्चय ही यह यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों में एक स्पष्ट खामी प्रतीत होती है। हालांकि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय खेमा इसका फायदा किस प्रकार से उठाता है और अपनी बातें कैसे रखता है। बता दें कि आज विनेश पर फैसला सुनाए जाने से पहले अंतिम सीएएस सुनवाई होगी। अब देखना है कि विनेश को लेकर क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन इतना तय है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों की खामियों का खामियाजा केवल और केवल विनेश को ही भुगतना पड़ा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।